देखो, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और अगर तुम प्यार में हो नहीं हो, आगे जाके पढ़ोगी, फिर भी ये वीडियो देखना। और मैं दोनों हाथ दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सुंदर सी मेहंदी निकाली है। हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स, वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। देखो, अगर तुम मेरे चैनल पे बहुत पहले से हो तो तुमको दिशा का पास्ट पता है, तुमको पता है कि क्या क्या चीज़ें हुई है ना। अभी इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आई वॉज ट्रामेटाइज्ड विथ माई लाइफ। ठीक है, जब भी मैं लड़कों से बात करूँ मेरे को डर लगता था, जब भी लड़के मेरे से इंटीमेटली बात करे मेरे को डर लगता था, मेरे को अगर कोई स्टेयर भी करे तभी डर लगता था, मैं किसी से थोड़ा सा फ्रेंडली बात करूँ और वो थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाए तभी डर लगता था। हर चीज़ से मुझे डर लगा है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है लाइफ में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका था लाइफ का। ठीक है, बहुत लग गई थी लाइफ की। और ऐसे नहीं बोलूँगी कि अभी आई एम 100% फ्री, बट ऐसे बोल सकते हैं कि 90% मैंने ओवरकम कर ली चीज़ें। थैंक यू। तो आई डू नो कि पास्ट कितना गहरा असर करता है तुम्हारे दिमाग पे, एंड हाउ मच यू गेट अफेक्टेड बाई इट, एंड हाउ मच इट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर एज वेल। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड और मेरे अब तक के लाइफ के लगे बड़े थे। ठीक है, बट एक अच्छी चीज़ मेरे लाइफ में ये थी कि आई एम नॉट क्विटर, आई एम नॉट अ लूजर। मेरे को पता है कि जो हुआ वो पास्ट है और वो वापस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा सतर्क रहती हूँ। बट मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि एक बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया तो हर कोई वैसी ही चीज़ें मेरे साथ कर सकता है। ठीक है, देयर वॉज वन टाइम जब मेरी मेंटेलिटी वैसी हो चुकी थी, जब मेरा माइंडसेट वैसा हो चुका था। मैं सबसे डरती थी, मैं अपने बाप से भी डरती थी, मैं भाई से भी डरती थी। दे वर वेरी सेफ, दे नेवर मेड मी फेल्ट दैट वे। बट कहीं ना कहीं पे मैं खुद वैसा फील कर रही थी, क्योंकि मैंने वो जो स्टोरी है मैंने बहुत पकड़ के जकड़ के रखी थी। मैं आज इसी बारे में बोलना चाहती हूँ बाबू। आई नो, आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड वॉट यू हैव गॉन थ्रू, और वो कितना बुरा था, कुछ भी था भाई। तुम लोग अगर ब्रेकअप भी ले लोगी, ब्रेकअप भी किसी किसी के लिए बहुत बुरा होता है। मेरे भाई ने सुसाइड करा है ब्रेकअप की वजह से, है ना। तो आई अंडरस्टैंड वॉट पीपल गो थ्रू। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज योर लाइफ। ये जो भी तुमको दुख है उसको तुम पे हावी मत होने दो। यू कैन कम आउट ऑफ इट, आई हैव कम आउट ऑफ इट। मेरा तो SA का मैटर था, है ना। मेरा थोड़ा ब्रेकअप के थोड़ा ऊपर का था, एंड इट वॉज ट्रामेटाइजिंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा ट्रामेटाइजिंग। बट देन आई हील्ड माई सेल्फ। और ऐसा नहीं है कि अभी मुझे ट्रिगर्स नहीं बैठते। इवन नाउ व्हेन आई टॉक विथ माई पर्सन, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी वो ट्रिगर्स जो है वो कभी कभी ऐसे ऊपर आ जाते हैं। बट आई मैनेज दैम बाय सेइंग कि इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन, वो तो अच्छा है लड़का। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स मेरे हैं, ये प्रॉब्लम्स मेरे थिंकिंग से बने हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से बने हैं। इसमें सामने वाले की गलती नहीं है। ये सामने वाला उस एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ये जब मुझे समझ में आया कि नॉट ऑल पीपल आर सेम, नॉट ऑल मैन आर गोइंग टू डू द सेम थिंग्स टू मी, नॉट ऑल मैन थिंक अबाउट अस इन द सेम वे। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे ही लोग अच्छे हैं, भाई नहीं होते अच्छे। इवन टुडे आई मीट सम पीपल जो इतने गए गुजरे हैं, जिनको अगर पता भी होगा कि भाई तुम लोग रिलेशनशिप में, फिर भी वो तुम्हारे पीछा करेंगे। ठीक है, ऐसे भी लोग मिलते हैं और डेली बेसिस पे मिलते हैं ऐसे लोग। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दिमाग से ये चीज़ निकालो कि सारे ही सेम हैं। जब तुम दिमाग में ये लेके चलोगे कि सारे ही सेम है, सारे ही सेम है, सभी रेपिस्ट है और सभी ऐसे और सभी वैसे, तब क्या होगा ना कि वो कहीं ना कहीं पे तुम एक्सपीरियंस करोगे। तुम हर किसी को उसी नज़र से देखोगे। इवन इफ यू आर विथ समवन, विथ योर फ्रेंड, विथ योर ब्रदर, विथ योर रिलेटिव, तुम्हारे दिमाग में पहला ये शक आएगा कि भाई ये मेरे साथ कुछ कर ना दे, ये तो वैसा ही होगा, इसके दिमाग में मेरे लिए तो यही ख्यालात हो गए, है ना। और इस चक्कर से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। हमेशा पूरी लाइफ भर तुम घुट घुट के जियोगी, तुम कभी किसी का प्यार महसूस नहीं कर पाओगे। एंड आई एम टेलिंग यू, लव इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी पर्सन। जब तुम महसूस करते हो ना यार है कोई तुम्हारे लिए, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। आई एम नॉट गोइंग टू लाई
बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत फुलफिलिंग होती है कि तुमको भी लगता है कि अरे कोई तो है जो मेरे बारे में अभी सोच रहे हैं ना. इट इज़ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड आई रियली वॉन्ट यू, लाइक आई एम प्रेइंग टू गॉड कि भाई तुम लोग भी एक्सपीरियंस करो एंड सबको प्यार मिले, सब खुश रहे लाइफ में, है ना. तो ये चीज़ तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने ट्रॉमा से, अपने एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आते. एंड इट इज़ हार्ड, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ वेरी ईजी. मेरे को तो ऐसे ऐसे फ्लैशबैक्स बैठते थे, क्या बताऊँ मैं. इन दैट पीरियड ऑल्सो मैंने दिमाग में ये फिक्स कर लिया था कि नहीं नहीं, आदमी नहीं, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, मेरा बाप अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, बाकी लोग अच्छे हैं, मेरा भाई अच्छा है, ये वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है. मैं ऐसे खुद को समझाती थी एंड आई मेड माई माइंड सेट सो स्टबन कि भाई अगर मेरे को आज भी आगे कोई बोल देना कि ब्रो तेरे साथ ये हुआ, नहीं तो इस लड़की के साथ ये हुआ, वो उस लड़की, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, होता है, कुछ लोग होते हैं और उनको ह्यूमंस बोलना ही गलत बात है, वो जानवर ही है, ठीक है. वो जो उत्क्रांति को हिंदी में क्या भाई साहब, जो भी हमारा जो इवोल्यूशन हुआ वो उनका नहीं हुआ, वो वहीं पे अटके हुए हैं, वो जानवर ही है अभी, उनको छोड़ दो वहीं पे. बट एज ए ह्यूमन आई वॉन्ट टू टेल यू देयर आर गुड वुमन एंड देयर आर गुड मैन. आई नो देयर आर सम मैन हु हैव गॉन थ्रू रियली बैड पीरियड बिकॉज ऑफ सम वुमन. मुझे तुम लोगों को भी बताना है कि नॉट ऑल वुमन आर सेम. देयर आर सम गुड वुमन एंड देयर आर सम गुड मैन. ऐसा प्रयास करो कि तुमको गुड मिले, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि सबको ही गुड मिलेंगे. बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं लाइफ में, जब आएंगे तो उनको ठहराना नहीं है, उनको फेंकना है, लात मार देनी है, उनको निकाल देना है एंड गुड पीपल को इनवाइट करना है, वेलकम करना है. ये दिमाग में रख लो कि नहीं, देयर आर गुड पीपल. आई नो अ लॉट, मतलब 95% ऑफ गर्ल्स हैव गॉन थ्रू समथिंग वेरी बैड. उन्होंने कभी ना कभी स्टेयरिंग किसी की देखी होगी, है ना, नहीं तो किसी ने उनको इंटेंशनली टच किया होगा, बैड टच देखा होगा उन्होंने. बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. आई एम स्टिल टेलिंग यू देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर एक्चुअली गुड पीपल. तो बिलीव इन दैट एंड हैव so much love for yourself, have so much love for yourself. It cannot happen without you loving yourself. Have so much love for yourself कि तुम खुद को बोल सको I don't deserve this fear, I don't deserve to be scared about something. I am love, I deserve love and I'll get loved. ठीक है, दिमाग में ये फिक्स कर लो भाई, नहीं, I do deserve love and I will get love. I do deserve good people in my life and I'll get good people in my life. I know it is hard, but hear me out. छोड़ दो उस स्टोरी को बाबू, छोड़ दो. उस स्टोरी ने तुमको बहुत साल तक पकड़ के रखा है. उस स्टोरी ने, उस एक्सपीरियंस ने तुमको गुलाम बना के रखा है खुद का. जब भी तुम उस स्टोरी को याद करते हो, जब भी तुम्हें वो चीज़ याद आती है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तुम्हें गूज़बम्स आते हैं, तुम्हें दुख होता है ना, तुम रोने लगती हो. दैट इज़ बैड स्टोरी, दैट इज़ वर्स्ट स्टोरी ऑफ योर लाइफ. छोड़ दो उसको जिस मिनट छोड़ोगी और जिस मिनट बोलोगी हाँ ठीक है ये एक्सपीरियंस हो गया, ये चीज़ हो गई, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ. माई लाइफ इज़ वेरी बिग. आई एम नॉट गोइंग टू मेक द वजाइना द मेन हीरो ऑफ माई लाइफ. इट इज़ जस्ट अ बॉडी पार्ट, ठीक है. एंड इफ समवन इज स्टेयरिंग एट मी बिकॉज ऑफ माई बिग बूब्स, बहुत लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, जस्ट अ बॉडी पार्ट. हम लोगों को न्यूट्रलाइज करनी है चीज़ें, हम लोगों को उस स्टोरी से, उस चीज़ से बाहर निकलना है जहाँ से हमको ट्रॉमा मिला है, जहाँ से हमको दुख मिला है. आई नो इट इज़ हार्ड, आई नो इट इज़ हार्ड भाई, बहुत हार्ड चीज़ है. आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, बहुत मेहनत करी है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए. आई एम टेलिंग यू, मेहनत करते रहोगे तो पहुँच जाओगे. ऐसा नहीं कि नहीं होगी ये चीज़, यू कैन कम आउट ऑफ इट. दैट स्टोरी वॉज पेनफुल and the experience was painful, but it is not the end of life. It is not. I refuse to believe that my life is limited to that story. No. हो गई चीज़, हो गई. अब मेरी पूरी लाइफ में उसी बारे में सोच रही हूँ, उसी बारे में दिमाग में लूँ कि भाई मैं तो अशुद्ध हो गई, भाई मेरे को कोई नहीं मिलेगा, या फिर भाई जो मिलेगा वो सारे लोग वही चाहेंगे. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ वेरी हैप्पीली. I want to experience every fucking thing. Not just because it is happening for others, but because it is my birthright. To be happy is my birthright. I don't care about any other thing.
तो लड़कियों सोचो इसके बारे में, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरीज और एनी काइंड ऑफ थिंग दैट यू वांट टू शेयर विथ मी, यू कैन शेयर विथ मी. मैं सुन रही हूँ, ठीक है. वी कैन सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर, but I really want you to enjoy your life and I really want you to come out of it. Hope you understood my concern and I hope you'll work on it. That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.